हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। तो चलिए, आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। तो ये हमारी चिकित्सा से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन कोस्टारिका की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी, सैन जोस जो है कोस्टारिका की राजधानी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में के सदस्यों की संख्या अधिकतम क्या है। जो हमारी लोकसभा होती है उसकी संख्या क्या है। तो आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 552। जो लोकसभा की सीटें होती हैं वो उनकी संख्या अधिकतम होती है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का संपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल का ओणम प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो प्रथम एशियाई कौन, तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। सार्वजनिक व्यवस्था स्वास्थ्य, तो हमारा प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। तो ये राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया। तो ये मैगस्नीज के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पूर्व में पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जापान को जाना जाता है। अगला प्रश्न, रियाद किस देश की राजधानी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि सऊदी अरब की राजधानी है। प्रश्न नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा है। अब क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 18, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये हमारा स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 23, निम्न इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 को मनोनीत किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो ये 6वें राष्ट्रपति थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 27, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो ये 14वें राष्ट्रपति
थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना निम्नलिखित में से कारण से है। तो ये आबादी बढ़ने से संबंधित है, यानी कि आबादी का बढ़ना से संबंधित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 है, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? तो ये हमारा जो थे नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध हुआ था। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये 1/13 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 34, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 36, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो अगस्त 2018 में राज्यसभा एम वेंकैया नायडू थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो ये श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 39, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 देशों से लगती हैं। प्रश्न नंबर 40, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा है। तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा हमारा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, तो प्रश्न नंबर 41 है हमारा, वेनिस शहर जो अपने नगरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इटली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश की स्वामित्व नहीं है? तो ये अंटार्कटिका जो है किसी भी देश की भूमि नहीं है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ये पर्थ, ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न, अजरबैजान को कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में कौन उसकी राजधानी थी? तो ये बाकू उसकी राजधानी थी। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती? तो ये बेल्जियम की राजधानी नहीं लगती। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इटली हमारा अल्पाइन देश है। प्रश्न नंबर 47, माले की राजधानी है? तो मालदीव माले की राजधानी है। प्रश्न नंबर 48, स्वीडन की राजधानी का अन्य नाम क्या है? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी का नाम है। प्रश्न नंबर 49, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ये चीन हो जाएगा हमारा। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, दुनिया का सबसे छोटा देश है? तो ये वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।